वेलकम बैक टू माय फिजिक्स चैनल मुकेश शर्मा फैन ऑफ मुकेश। आज का हमारा टॉपिक है कूलाम का नियम या कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य जो बल लगता है, चाहे वह बल आकर्षण प्रकृति का हो चाहे वह बल प्रतिकर्षण प्रकृति का हो, तो कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल का मान दोनों आवेशों के, जो दो आवेश ले रहे हैं उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। जैसे मान लीजिए दो स्थिर आवेश हैं, एक है Q1 और एक है Q2। इन दोनों के मध्य की दूरी है R। ठीक है, इन दोनों के मध्य जो लगने वाला प्रतिकर्षण बल है वो मान लीजिए कितना है, F है। हम इन दोनों की प्रकृति अलग ले सकते हैं, और जब प्रकृति अलग लेंगे तब इन दोनों के मध्य लगने वाला बल होगा वो क्या हो जाएगा, आकर्षण प्रकृति का हो जाएगा। तो यहाँ पर इस कंडीशन में इन दोनों के मध्य लगने वाला जो बल होगा उसका मान क्या होगा, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। तो F1 समानुपाती किसकी हो जाएगा, Q1 Q2 के, तथा दोनों आवेशों की मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि दूरी के वर्ग के क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। जैसे ही हम यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा A बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये जो कांस्टेंट K होता है ये कहलाता है समानुपाती नियतांक, और इसको कूलाम नियतांक भी बोलते हैं, कूलाम नियतांक। ठीक है, ये जो कांस्टेंट K होता है ये डिपेंड करता है कि हम मात्रक पद्धति कौन सी ले रहे हैं। एक तो ये डिपेंड करता है कि मात्रक पद्धति कौन सी ले रहे हैं, एक ये डिपेंड करता है कि दोनों जो आवेश ले रहे हैं उनके मध्य माध्यम कैसा है। तो आवेशों के मध्य माध्यम कैसा, इस पर ये क्या करता है, डिपेंड करता है। फिर ये जो बल F होता है ये हमेशा ही जो आवेश हैं उनकी जो क्रिया रेखा है उनके अनुदिश कार्य करता है। ठीक है, प्रतिकर्षण होगा तो क्या लगेगा, ये दूर की ओर कार्य करेगा, लेकिन करेगा क्रिया रेखा के अनुदिशी। आकर्षण होगा तो क्या होगा, ये पास की ओर कार्य करेगा, लेकिन इस क्रिया रेखा के अनुदिशी कार्य करेगा। तथा ये जो बल F होता है वो क्या करता है, माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। यहाँ पर जो हमने कांस्टेंट लिया है, जो कूलाम नियतांक लिया है, इसका मान होता है K बराबर होता है 9 गुणा 10 की घात 9। और यहां से हम इसका क्या कर सकते हैं, मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। F का मात्रक होता है न्यूटन, K का मात्रक हमें ज्ञात करना है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो ये हो जाएगा C। और फिर वापस आवेश का मात्रक कूलाम, C इंटू सी क्या हो गया, C स्क्वायर अपॉन R, दूरी का मात्रक क्या हो गया, मीटर, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से K का मात्रक आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ठीक है, तो K का मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ठीक है, बल की और दूरी की और आवेश का विमेय समीकरण लिखेंगे तो K का विमेय समीकरण आएगा m1l3t-4a-2। ठीक है, इस K का मान बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, जहां एप्सिलॉन नोट को बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। इसका मान, एप्सिलॉन नोट का मान ज्ञात किया जाता है म्यू जीरो और सी जीरो के द्वारा। सी जीरो हो गया कि निर्वात में प्रकाश का वेग, और म्यू जीरो होता है निर्वात की चुंबकशीलता, जिसे हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि एप्सिलॉन जीरो का मान इन दोनों के द्वारा ही ज्ञात किया गया, और जो सूत्र काम में लिया गया उस सूत्र का मान था एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू म्यू जीरो सी स्क्वायर। ठीक है, फिर म्यू जीरो का जो मान होता है वो होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, और सी का मान होता है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड।
हालांकि इसमें C का मान एग्जैक्टली काम में लिया गया, C बराबर 2.99792408। तो इसको सोल्व करते हैं, तब इस एप्सिलॉन जीरो का जो मान आता है वो होता है एप्सिलॉन जीरो इक्वल्स टू 8.8541817 इंटू 10 to the power -12 फेरेड पर मीटर। और हम इसको आसानी, अगर इसको लिखना चाहिए तो हम क्या कर लेते हैं, केवल यहाँ पर 2 डिजिट काम में ले लेते हैं। तो इसका मान हमें जो याद रखना है 8.85 गुणा 10⁻⁻12। ठीक है। इसका मात्रक, चूंकि ये के और एप्सिलॉन नॉट दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, इसलिए इसका जो मात्रक होगा, के का जो मात्रक होगा उसका क्या लिखना है, हमें उल्टा लिखना है। तो इसका मात्रक तो होता है, के का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होगा, एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होगा वो जाएगा कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो यहां पर निर्वात में जो फॉर्मूला हुआ एफ का वो तो हो गया के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर बराबर के का मान हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर यहाँ पर दोनों आवेशों के मध्य अगर कोई माध्यम होगा तब इस एफ का मान हो जाएगा एफ मीडियम में, तब इसको लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जो के का मान आया है वो आया है एसआई पद्धति में। सीजीएस पद्धति में के का मान होता है 1 और इसका मात्रक हो जाएगा, सीजीएस पद्धति में बल का जो मात्रक होता है वो होता है डाइन, मीटर की जगह आ जाएगा सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर स्क्वायर, और कूलम की जगह आ जाएगा स्टेट कूलम, स्टेट कूलम स्क्वायर। ये इसका मात्रक हो गया, जबकि इसका मान होता है 1। ठीक है। ये था कूलम का नियम। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।